हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स पढ़ेंगे। इसका क्वेश्चन आंसर्स भी मैं पहले दे चुकी हूँ, आई बटन पे मैं आपको दे दूँगी। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड दैट आवर प्लैनेट अर्थ इज़ नॉट अ स्फीयर, it is slightly flattened at the north and the south pole and bulge in the middle. Can you imagine how it looks? You may look at a globe carefully in your classroom to get an idea. Globe is a true model miniature form of the earth. फिगर यहाँ 2.1 दे रखा है। अब इसमें क्या है कि इससे पहले आपने पढ़ा कि जो हमारा प्लैनेट है, जो कि अर्थ है, वो किस तरह से है, वो पूरा चपटा नहीं है, वो नॉर्थ और साउथ पोल से कैसा है, हल्का सा दबा हुआ है, फ्लैटन है। और इसी के साथ में क्या है, ये बल्ज इन द मिडल है। बल्ज का मतलब होता है जैसे तोंद निकली रहती है लोगों की, तो उसी तरह की है ये, बीच में से उभार के साथ में है। यानी ऐसे मान लीजिए कि ये एक तरह का संतरे की फॉर्म है जो बीच में उठा हुआ है और पोल के जगह से थोड़ा सा दबा हुआ है, चपटा है। आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, आप ग्लोब देख सकते हैं। ग्लोब क्या है? ग्लोब एक बेसिकली मॉडल है पृथ्वी का, मिनिएचर फॉर्म है। मिनिएचर फॉर्म का मतलब छोटा मॉडल है उसका। ग्लोब में बी वेरिंग साइज एंड टाइप, बिग ones which cannot be carried easily, small pocket globes and globe-like balloons which can be inflated and are handy and carried with ease. The globe is not fixed. It can be rotated the same way as a top spin or a potter's wheel is rotated. On the globe, countries, continents and oceans are shown in their correct size. अब जो ग्लोब है वो क्या है, मिनिएचर है, यानी उसी तरह का बना हुआ एक छोटा मॉडल है जिसमें जो कि अलग अलग साइज़ में अवेलेबल होता है। बहुत बड़ा नहीं होता, ये कैसा होता है, अंदर से खाली होता है। आपने स्कूल में भी देखा होगा कई छोटे छोटे मिनिएचर्स, इसके और भी छोटे होते हैं जो कई लोग टेबल पे रखते हैं, शो के लिए रखते हैं, पॉकेट में लेके भी घूम सकते हैं, इतने छोटे छोटे होते हैं। की चेन्स में भी बीच में बड़ा फैशन में आ गया था। तो ये क्या है, ये मॉडल है। और ग्लोब का साइज़ जो है वो फिक्स नहीं है, अलग अलग उसमें लोग अपनी सुविधा अनुसार इसको रखते हैं। ग्लोब पे बेसिकली दिखाने का क्या प्रयास किया जाता है कि ग्लोब में दिखाते हैं कंट्रीज़ कहाँ कहाँ कौन कौन सी कंट्री प्लेस्ड हैं, कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से महाद्वीप हैं, कॉन्टिनेंट्स मतलब महाद्वीप, और कौन कौन से ओशंस हैं और उनके क्या साइज़ हैं। साइज़ का मतलब अब वो आपको जो, देखिए एक चीज़ आपने इस पे देखा होगा, आपने जब आप मैप करते हैं तो मैप में भी नीचे उसकी जगह दी रहती है स्केल की। स्केल में क्या होता है, आपको बताना होता है कि आपने अगर कोई जगह बनाई है, एक पॉलिटिकल मैप है। देखिए दो तरह के मैप होते हैं, फिजिकल और पॉलिटिकल। पॉलिटिकल मैप होते हैं जिनमें अलग अलग स्टेट्स की आउटलाइंस होती हैं। अगर आप इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखेंगे तो उसमें स्टेट वाइज अलग अलग पोजीशन दे रखी होती है कि कहाँ पे यूपी है, कहाँ एमपी है, ये सब उसमें दिखाया जाता है। जब इसके उल्टा जहाँ फिजिकल मैप होता है तो उसमें फिजिकल मैप में फिजिकल अपीयरेंस दिखाई जाती है। अब आप पूछेंगे फिजिकल अपीयरेंस का क्या मतलब होता है? फिजिकल अपीयरेंस का मतलब होता है कि उसकी लुक कैसी है, कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ मैदान है, कहाँ घाट है, पश्चिमी घाट कहाँ है, पूर्वी घाट कहाँ है, कहाँ पठार हैं, ठीक है। तो ये जो अलग अलग अपीयरेंस कैसी है, जब अपीयरेंस की बात होती है तो आप देखते हैं फिजिकल मैप। फिजिक का मतलब ही होता है उसका भौतिक। अगर आपको कहा जाए कि भाई उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, आपको एक बताया जाए कि आपका भाई है, आपसे आपकी फ्रेंड पूछती है या आपके फ्रेंड के मदर फादर पूछते हैं कि तुम्हारा भाई कैसा दिखता है, तो आप उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस बताओगे कि भाई वो गोरा है, लंबा है और उसकी आंखें काली हैं। इस तरह का जो डिस्क्रिप्शन आप बताते हो ये होता है फिज़िकल अपीयरेंस या फिज़िकल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब आपको पॉलिटिकल और फिज़िकल मैप में फ़र्क पता लग गया होगा। इसके बाद में आता है हमारा, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब, थर्ड पैरा देखिए, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फेयर लाइक द अर्थ।
Now the question arises as to how to locate a place on it. We need certain points of reference and lines to find out the location of places. अब इतनी बड़ी पृथ्वी है, हमें कोई जगह पे ढूंढनी है कोई जगह, तो हम कैसे ढूंढेंगे? आपने सुना होगा इससे पहले भी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, मैं यहाँ पे उसको कोट करना चाह रही हूँ कि एक जो अंतरिक्ष यात्री थे, जब वो वहाँ पे गए, अंतरिक्ष में गए, तो उन्होंने वहाँ से पृथ्वी की तरफ देखा, तो उनसे पूछा गया कि आपको वहाँ से क्या चीज़ दिखाई दी? तो उन्होंने दो चीज़ें बताई जी, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना हमें दिखा और एक एडम्स पुल दिखाई दिया। एडम्स पुल का मतलब कि जो भारत और उसके बीच में जो सेतु बना हुआ है, राम सेतु हम कहते हैं उसे, वो अंतरिक्ष से दिखाई दिया, और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिखाई दी। अब वो वॉल की तरह ही नहीं दिखाई दी, वो क्या एक लाइन के जैसी दिखाई दी, क्योंकि उसकी साइज़ बहुत लंबी है, बहुत लंबी जगह को वो कवर करती है। और फिर थोड़ा उन्होंने लगाया कि भाई ये वाला एरिया ये पड़ता है, थोड़ा लुक वाइज उसको आइडेंटिफाई करा, और तब उन्होंने बताया कि ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, और ये जो लंका के साथ में छोटा सा जगह जोड़ने वाली लग रही है, ये रामा सेतु है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हमें ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है, आपको ये बताना है कि आपकी दिल्ली से कलकत्ता की दूरी कितनी है या किसी और जगह की दूरी कितनी है, तो आप इसको कैसे बताएंगे? दिल्ली से चलना शुरू करेंगे, और उसके बाद जब उस जगह पहुंच जाएंगे तो फिर आप अपने आप जिस भी व्हीकल से गए हैं, मान लीजिए आप बाइक से गए हैं, तो बाइक में जितना भी रीडिंग आया उसके हिसाब से आपने बताया कि भाई इतना इतना डिस्टेंस हमने कवर किया, ठीक है। इसी तरह से अब हम मैप में कैसे देखेंगे कि कौन सी जगह कहाँ पे है? तो उसके लिए हम कुछ पॉइंट्स डिसाइड करते हैं, और पॉइंट्स डिसाइड करने के साथ में जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी आप मैप देखते हो तो उसमें आपने कोई भी मैप देखिए, फिजिकल देखिए या पॉलिटिकल देखिए, तो उसमें नीले रंग का जो एरिया दिखाया रहता है, खुला एरिया रहता है, ब्लू कलर से कवर रहता है, देखते के साथ पता लगता है कि ये ओशन है। कौन सा ओशन है वो बात की बात है, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन में अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि ये ब्लू पार्ट क्या है, तो आप आराम से बताएंगे कि ये ओशन है, ये सागर है, राइट। तो ये चीज़ें कैसे हम उसमें लोकेट करेंगे और कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमने पृथ्वी के ऊपर कुछ लाइंस इमेजिन की। इमेजिनरी लाइंस हैं लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटीट्यूड मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलती हूँ कि जो पैरेलल्स लाइन है, लेटी हुई लाइन लैटीट्यूड है, और लॉन्गिट्यूड जो खड़ी हुई लंबी खड़ी हुई लाइनें हैं वो लॉन्गिट्यूड हैं। ये याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी। जो लेटी है वो लैटीट्यूड है, जो खड़ी है वो लॉन्गिट्यूड है। अब आते हैं अपने उसके नेक्स्ट पैरा पे। यू विल नोटिस दैट द निडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब इज इन अ टिल्टेड मैनर। टिल्टेड का मतलब होता है हल्की सी तिरछी या झुकी हुई, ठीक है। अगर आपको एक ग्लास से दूसरी ग्लास में पानी डालना है तो आप क्या करोगे, उससे थोड़ा सा टिल्ट करोगे, यानी थोड़ा सा झुकाओगे, तो वो पानी जो है एक जगह से दूसरी जगह पोर हो जाएगा। विच इज़ कॉल्ड इट्स एक्सिस। ये क्या कहलाती है? इसकी एक्सिस कहलाती है। एक्सिस का मतलब धुरी। आपने लट्टू देखा है, जब आप लट्टू को स्पिनिंग व्हील को जब रोटेट करते हो तो क्या है, वो एक अक्ष पे घूमता है, और उस अक्ष को क्या कहते हैं? धुरी या धुरा। चक्का जो चलता है आपका बाइसिकल का जो है वो भी एक उस पे चलता है, बीच में एक बड़ी सी कील होती है जिसके आसपास वो स्पिन करता है, राइट। तो वो जो बीच में जो जगह है जिसके आसपास जिस पे वो घूम रहा है उसको कहते हैं एक्सिस। पृथ्वी भी अपने एक्सिस पे घूमती है। 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द निडल passes are 2 poles, North Pole and South Pole. The globe can be moved around this needle from west to east, just as the earth moves. आपको सूर्य उगता हुआ दिखाई देता है पूरब से और छुपता कहाँ है? पश्चिम में। लेकिन पृथ्वी जो घूमती है वो घूमती है उल्टी डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट। ईस्ट टू वेस्ट नहीं घूमती। अगर ईस्ट टू वेस्ट घूमती होती तो पश्चिम से सूरज उगता और पूरब में अस्त हो जाता, लेकिन सूरज कहाँ से उग रहा है? पूरब से उगकर पश्चिम में अस्त हो रहा है। इसलिए जो पृथ्वी है ये इसके रिवर्स डायरेक्शन में घूम रही है, यानी उल्टी डायरेक्शन में वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। ये चीज़ याद रखिएगा।
But remember, there is a major difference. The real earth has no such needle. It moves around its axis, which is an imaginary line. ये जितना कुछ आप इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, ये सब कुछ इमेजिनरी वेज, इमेजिन किया हुआ है. ये ऐसी कोई लाइन कहीं नहीं पड़ी हुई, ऐसा कोई डंडी सीधी लाइनें नहीं हैं, कोई लेटी हुई लाइनें नहीं हैं. ये सब क्या है, हमारी इमेजिनेशन है. एक इमेजिनरी वो है, जैसे आपको बताया जाए कि भाई एक गोल फ्रूट है और उसको 4 लोगों में बांटना है. तो अब ये बांटने वाले पे डिपेंड करता है कि वो इक्वल पार्ट में बांटे या चिटिंग कर दे. हो सकता है वो किसी को ज़्यादा दे दे और किसी को कम दे दे. यहाँ हमने क्या किया है, इसको इक्वली बांटा है, नीचे से ऊपर की तरफ लैटिट्यूड्स में और लॉन्गिट्यूड्स में ऊपर से नीचे की तरफ, यानी नॉर्थ पोल टू साउथ पोल बांटा है और ईस्ट टू वेस्ट बांटा है. Another imaginary lines running on the globe divides it into 2 equal parts. This line is known as the equator. The northern half of the earth is known as the northern hemisphere and the southern half is known as the southern hemisphere. They both are equal halves. बीच में से जैसे नींबू काटते हैं ना, बीच में से काट दिया 50-50, सेम उसी तरह का एक इमेजिनरी लाइन है जो 50-50 पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती है. और इसको क्या कहा जाता है, क्योंकि ये इक्वली बांट रही है तो इसलिए इसे कहा जाता है इक्वेटर. राइट, दे आर बोथ इक्वल हाफ्स. ये दोनों क्या हैं, बराबर आधे आधे हैं, ऊपर नीचे. देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर line of is a very important reference point of locate places on the earth. All parallel circles from the equator up to poles are called parallels of latitudes. Latitudes are measured in degrees. 20 degrees, 40 degrees, 60 degrees, 80 degrees, इस तरह से ये डिग्रीज में मेजर किए जाते हैं. आप ये ग्लोब देख रहे हैं, इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि जो 20 डिग्री एन लिखा है, 20 डिग्री नॉर्थ, एन का मतलब नॉर्थ. इसी तरह का पार्टीशन नीचे भी है, सेम इसी तरह की लाइन, जहाँ ये एन लिखा है वहाँ नीचे एस लिखा होगा, साउथ लिखा होगा. ओके, द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड. सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर to either of the poles is 1/4 of the circle round the earth. It will measure 1/4 of 360 degrees, that is 90 degree. Thus 90 degree north latitude marks the north pole and the 90 degree south latitude marks the south pole. अब ये जो लाइनें खींची हुई हैं, 90 लाइनें ऊपर हैं और 90 लाइनें नीचे हैं. और ये हर एक लाइन जो मतलब 0 से स्टार्ट होके ये ऊपर तक जा रही है, तो जो 90 डिग्री की लाइन है नॉर्थ में वो नॉर्थ पोल है, और 90 डिग्री की जो साउथ में लाइन है वो साउथ पोल है. एज सच ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर्स आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स. सिमिलरली ऑल पैरेलल साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड. जैसे मैंने अभी बताया कि नॉर्थ की तरफ को जो ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल की तरफ जा रही हैं वो नॉर्थ लैटिट्यूड है, और जो साउथ की तरफ जा रही है वो साउथ लैटिट्यूड है. द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय आइदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ. नॉर्थ या साउथ लिखा जाता है उसके पीछे. जनरली दिस इज इंडिकेटेड बाय द लेटर एन और एस. अब ये क्लियर हो गया, एन लिखा है इसका मतलब नॉर्थ है, और एस लिखा है अगर उसके साथ में नंबर के पीछे तो वो साउथ पोल की बात कर रहा है. बोथ चंदरपुर इन महाराष्ट्र इंडिया एंड बेलो हॉरिजिनेट इन ब्राज़ील साउथ अमेरिका आर लोकेटेड ऑन पैरेलल ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड. बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर एंड द लेटर is 20 degrees south of it. We therefore say the Chandrapur is situated at 20 degree north latitude and Belo Horizonate is situated at 20 degrees south latitude. We see in figure 2.2
that as we move away from the equator, the size of the parallels of latitude decreases. आप यहाँ पे जो इसमें दिखा रखा है 2.2 में ऊपर और नीचे सेम डिग्री पे ही वो बता रहे हैं ये दो जगहों की पोजीशन, चंद्रपुर महाराष्ट्र में और ब्राज़ील बेलो जो है वो साउथ में 20 डिग्री नॉर्थ और साउथ में ये लोकेट है. इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स बिसाइड द इक्वेटर 0 डिग्री, द नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ and the south pole 90 degree south, there are 4 important parallels of latitudes. इनके अलावा 0 डिग्री इक्वेटर है, 90 डिग्री साउथ पोल है और 90 डिग्री एस जो है वो साउथ पोल है, 90 डिग्री एन नॉर्थ पोल है. इसके अलावा भी 4 ऐसी इंपॉर्टेंट लाइन हैं जिनको कि हम यहाँ पे कोट कर रहे हैं. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ in the northern hemisphere, Tropic of Capricorn 23.5 south in the southern hemisphere, Arctic Circle of 66.5 north of the equator, Antarctic Circle at the 66.5 south of the equator. इतना ही डिस्टेंस नीचे, इतना ही डिस्टेंस ऊपर नॉर्थ साउथ में, ये दो इम्पॉर्टेंट वो हैं. और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया से होकर गुजरती है, ये चीज़ याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी लाइन है जो भारत से होकर गुजरती है. तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी कर्क रेखा है जो भारत से होकर गुजरती है. हीट जोन ऑफ द ईस्ट